बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम डिस्कस कर रहे थे बेटा वेलोसिटी के बारे में, और वेलोसिटी की मुख्तलिफ टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, कि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर के सेंस में कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस की सूरत में किस तरह से आती है। वेलोसिटी in terms of position वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे आती है। देखिए बेटा, सपोज करें मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे बनाता हूं इस तरह से। यह ग्राफ मेरे पास पड़ा है, मैं उस ग्राफ को यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर के सेंस में आप इसको किस तरह से देख सकते हो। देखिए बेटा, ये ग्राफ मैंने बना दिया है ताकि आपको आसानी रहे। कि देखिए बेटा, सपोज करें कि एक बॉडी है या एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी पोजीशन पे, सपोज करें ये एक हमारे पास एक कार है या कोई भी और ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ए पे है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है। सपोज करें मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं ऑब्जर्वर हूँ और मेरे सामने एक कार खड़ी है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे जो है वो मेरे सामने कार खड़ी है, तो मैं ऑब्जर्वर उस कार को ऑब्जर्व करता हूँ और वो कार जो होती है वो यहाँ से मूव करके ये इस तरह से आ जाती है पॉइंट बी पे। ठीक है, कार ने मूव किया है पॉइंट ए से बी में, और कार ने जो डिस्टेंस तय किया है वो स्ट्रेट लाइन में तय नहीं किया है। ठीक है, अब अगर इस कंडीशन में मैं इसका कार की अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ, तो इस कंडीशन में मैं कार की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर हम पोजीशन वेक्टर बनाते हैं और उन्हीं पोजीशन वेक्टर की बुनियाद पे हम इस कार की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे, अब आप क्या करोगे, जहां पे ऑब्जर्वर होता है वहां पे बनाओगे आप एक रेफरेंस एक्सिस। ये आपके पास बन गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कहाँ पे बनाओगे आप, ये आप बनाओगे जहां पे ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब ऑब्जर्वर से जो पहली पोजीशन है, ऑब्जर्वर से ये पहली पोजीशन का ये पोजीशन वेक्टर आपके पास है R1। ठीक है, अब ये कार चली गई, ये चली गई यहाँ पे, ये पोजीशन वेक्टर बन गया R2। क्या आप ऑब्जर्वर थे, इनिशियल पॉइंट पे कार जो है वो पोजीशन ए पे है, तो आपके दरमियान और कार के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर बना वो R1 बना। अब कार इस तरह से रेड कलर का रास्ता देके बी की तरफ चली गई पोजीशन बी पे, तो अब आपके दरमियान और बी के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर बना है वो बन गया R2। ठीक है, तो R1 पोजीशन वेक्टर है इनिशियल पॉइंट का, जहां पे कार पहले इनिशियली कार ने स्टार्ट लिया, और पोजीशन वेक्टर R2 इसकी फाइनल पोजीशन का है। ठीक है, अब अगर इस कार की वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इस कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे। देखिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो पोजीशन की तब्दीली होती है, ठीक है, पोजीशन ए यहाँ पे थी, पोजीशन बी यहाँ पे आ गई, ये पोजीशन के अंदर आ गई तब्दीली, जिसको कहा जाता है डेल्टा आर, और ये डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के। तो इस कार ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो कितना तय किया है, डेल्टा आर, ठीक है। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है ये ए से किस तरफ बनाया है, बी की तरफ बनाया है। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा आर है, और ये डेल्टा आर किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन याद रखिएगा किस तरफ होता है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू दी फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। अब आ जाए आप आगे, ठीक है। अब देखें ये पोजीशन आपके पास है, ओरिजिन की पोजीशन ओ है। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल कौन सा बनता है, इन ट्राइंगल ओ ए बी, आपके पास एक ट्राइंगल बनता है ओ ए बी, एक ट्राइंगल बनता है बेटा। और इस ट्राइंगल के अंदर तीन वेक्टर्स हैं। ट्राइंगल की ये साइड पोजीशन वेक्टर R1 बनाता है, ट्राइंगल की ये साइड पोजीशन वेक्टर R2 बनाता है, और ट्राइंगल की ये साइड जो है ये पोजीशन वेक्टर डेल्टा आर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बनाता है डेल्टा आर, या जो है वो डिस्प्लेसमेंट बनाता है। यहाँ से एक और भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट आती है कि ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो होती है, मैं लिख लेता हूं, ठीक है, कि जो है वो ये वेक्टर के चैप्टर की है, इसलिए किसी ने पढ़ी होगी किसी ने नहीं पढ़ी होगी। चेंज या डिफरेंस, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। ये लाइन आपने शायद पढ़ी हो वेक्टर्स के अंदर, वेक्टर के चैप्टर के अंदर है, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं बेटा कि बॉडी का पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए पे R1 था, बॉडी चली गई पोजीशन बी पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर R2 बन गया। दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ गया, दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल टू है एस के बराबर डिस्प्लेसमेंट के। अब ये ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल कौन सा बनता है बेटा, ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी। अब ये ट्राइंगल इस तरह से बनता है, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये R1 बनता है, ये आपके पास बना डेल्टा आर, ठीक है, और ये आपके पास जो बना ये बना R2, ये इसी तरह से बना है बेटा। ये आप देख सकते हैं मैंने वहां पे छोटा बना दिया है। और आपको पता है कि ये तीनों वेक्टर है, एक साइड पोजीशन वेक्टर R1 बनाता है, दूसरी पोजीशन वेक्टर R2 बनाता है, और तीसरी साइड जो है वो डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स डेल्टा आर बनाता है, डिस्प्लेसमेंट बनाता है। तीनों वेक्टर्स हैं। और आपको पता है वेक्टर्स के लिए दो से ज्यादा अगर वेक्टर्स आपस में कहीं पे जुड़ जाते हैं तो उसके अंदर हेड टू टेल रूल लगता है। और हेड टू टेल रूल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम ग्राफिकली ऐड करते हैं तो दो वेक्टर्स जो ऐड होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं, और उनका रिजल्टेंट आउट ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है ग्राफिकल मेथड्स की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि वहां पे डेल्टा आर का टेल है, तो R1 और डेल्टा आर ऑर्डर में है, क्योंकि जहां पे R1 का हेड है वहां से डेल्टा आर का टेल है। और जहां पे देखें R2 आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब कि R2 का टेल R1 के टेल से मिल रहा है, और R2 का हेड डेल्टा आर के हेड से मिल रहा है।
जबकि R1 और डेल्टा R ऑर्डर में, ऑर्डर का मकसद है तरतीब, जहां पे एक खत्म हो वहां से दूसरा शुरू हो, तो हम कहेंगे वो ऑर्डर में है। R1 का जहां पे हेड है वहां से डेल्टा R का टेल है, जहां पे R1 खत्म होता है वहां से डेल्टा R शुरू होता है, तो हम कहते हैं R1 और डेल्टा R ऑर्डर में है। और R2 आउट ऑफ ऑर्डर है, क्योंकि R2 उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे R1 और डेल्टा R जिस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, जहां पे R1 का हेड है वहीं से डेल्टा R का टेल है, मीन्स तरतीब में। जबकि R2 जो है उसका हेड हेड के साथ मिल रहा है, टेल टेल के साथ मिल रहा है, मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर है। और ग्राफिकल मेथड्स कहते हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर चीज होती है वो रिजल्टेंट होती है। और वेक्टर के जो है वो ग्राफ के मुताबिक इस ट्राइंगल को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, R1, इस ट्राइंगल को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2। क्योंकि आपको पता है आप इस तरह से करते हो कि इस तरह से अगर A है और ये हमारे पास वेक्टर B है, तो ये बनता है R। इसको आप लिखते हो A प्लस B इज इक्वल टू R लिखते हो। देखें A और B को क्यों जोड़ते हो, क्योंकि जहां पे A का हेड होता है वहां से B का टेल होता है, तो इन दोनों को ऑर्डर में समझा जाता है। ये देखें ये आउट ऑफ ऑर्डर है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि R2 आउट ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। इसलिए आप लिखोगे R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। और ये डेल्टा R ये किसके बराबर है, ये है डिस्प्लेसमेंट के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है। तो आप यहां से लिखोगे कि डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये मेरी बात आ गई कि डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स क्या आ गया, ये देखें R2 माइनस R1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, डेल्टा R, मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। आप लिख सकते हैं। अब इस फार्मूले को क्या लिखोगे आप फार्मूले के बारे में, इज इक्वल टू, यहाँ पे जब बॉडी पोजीशन ए पे होती है तो इसका इनिशियल टाइम t1 होता है, जब बॉडी यहाँ पे आती है तो इसका टाइम बढ़ के t2 हो जाता है। जाहिर सी बात है मोशन के साथ टाइम बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा R अपन हो जाएगा डेल्टा t। इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपन T2 माइनस T1। ये आ गई वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है, ये यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, वहां पे मैंने फिर इसको बना दिया है कि अगर कोई भी बॉडी है वो पोजीशन P पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आप बनाओगे R1, ठीक है। और यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर बनाओगे R2, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R के बराबर होता है, जिसको आप इस तरह से कहते हैं। वही सेम रूल इस्तेमाल करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगी डेल्टा R अपान डेल्टा T। यहाँ पे टाइम t1 होगा और यहाँ पे टाइम इसका t2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है ये हो जाएगी जो है वो R2 माइनस R1 अपान हो जाएगी T2 माइनस T1। तो आप पोजीशन वेक्टर सेंस में लिख सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि इसका मतलब क्या होता है बेटा। अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन P 2 3 4 to position Q -1
टू 1, ठीक है, इन 10 seconds find velocity of body, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फाइंड करें बेटा। देखें आपके पास है पोजीशन 2 3 4 है, इसका बनेगा R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। पोजीशन Q है आपके पास, इसका बनेगा -1 2 1, R2 बनेगा इसका, ठीक है, इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस हो जाएगा k। आपको पता है डेल्टा R हो जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k माइनस, ठीक है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो डेल्टा R हो जाएगा आपके पास बेटा -i प्लस 2j प्लस k माइनस 2i माइनस 3j माइनस 4k। तो आपके पास डेल्टा R आ जाएगा इज इक्वल टू -3i प्लस 2j माइनस 3j माइनस j प्लस माइनस 3k, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा R का निकलेगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकलेगा -3 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा R हो जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस 9, ये हो जाएगा 19, ठीक है। अब आप वेलोसिटी कर सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा R अपन डेल्टा T इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 19 अपन 10 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 19 अपन 10 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। अब इसमें क्या करना है आपने, अगर पोजीशन सेंस में दिया जाए तो पोजीशन सेंस में आपने पहले डेल्टा R फाइंड करना है, और डेल्टा R के फाइंड करने के बाद जो है वो इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स देखते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं इसको पूरी डिस्कशन को, वेलोसिटी को जो हमने डिस्कस की है उसको समराइज करता हूँ, उसके बाद हम जो है वो ग्राफ की तरफ जाते हैं और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं इसके। देखिए बेटा, पहले हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी किसको कहा जाता है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है उसको जब टाइम के साथ जोड़ते हैं कि किसी भी बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो स्लोली तय किया है या क्विकली तय किया है, उसको वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी से हमें पता चलता है कि बॉडी ने स्लो मूव किया है या क्विक मूव किया है। उसके बाद हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस किया था, और एवरेज वेलोसिटी की मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, किसी भी फार्मूले से निकालनी हो, चाहे शॉर्ट फार्मूले से निकालें चाहे एक प्रॉपर वे से निकालें, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। उसके बाद हमने दूसरा टाइप पढ़ा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर हमने पढ़ा था ऐसी वेलोसिटी जिसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो बॉडी की जब वेलोसिटी न इंक्रीज हो रही हो न डिक्रीज हो रही हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ बनता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें किसी भी बॉडी की वेलोसिटी के बारे में बताता है। अगर स्लोप बड़ा होगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ज्यादा समझी जाएगी, और अगर स्लोप कम होगा तो उसकी वेलोसिटी कम मानी जाएगी। अगर किसी भी ग्राफ की लाइन टाइम एक्सिस के करीब है, जितना टाइम एक्सिस के करीब आती जाएगी वो बॉडी स्लो मानी जाएगी, और जिस बॉडी का ग्राफ वाई एक्सिस के क्लोज होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के क्लोज होगा, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। तो मकसद ये कि अगर ग्राफ से हम रीड करना चाहेंगे तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी का बताएगा। अब अगर इस स्लोप में जो टेन थीटा होती है वो लेस देन 90 होगी,
तो हम कहेंगे उस बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव और बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। और अगर कोई भी बॉडी है उसका स्लोप की टेन थीटा 90 बन जाती है तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, मींस वेलोसिटी इन्फिनिटी, ये कल किया था। और तीसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर टेन थीटा उसकी निगेटिव होती है, थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाती है, तो इसका मकसद है कि उसका स्लोप निगेटिव होगा, और स्लोप निगेटिव होगा इसका मकसद है बॉडी इज रिटर्निंग टू द ओरिजिनल पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, कि जब बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही होती है तो उसका जो स्लोप बनता है वो निगेटिव बनता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। आज हमने डिस्कस किया है कि वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन और जो है वो वेक्टर्स के सेंस में आप किस तरह से कर सकते हो या किस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक ग्राफ कल रहता था जिसकी हमने रीडिंग करनी है। जो ग्राफ कल मैंने आपको बताया था कि अभी ये मैंने जो लास्ट में एक पेज लगाया था उसके ऊपर एक ग्राफ रहता था, उस ग्राफ की रीडिंग करते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। बेटा देखिए बेटा, अगर इस तरह का कोई ग्राफ आपको दिया जाए तो इसको आप किस तरह से रीड करोगे? मैं पहले देखता हूं कि वो पेज है या नहीं। बहरहाल ये पेज पड़ा है, ठीक है। अब इसी तरह का अगर ग्राफ आ जाए, देखिए ये किसी भी बॉडी की मोशन का जो है वो ग्राफ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक ग्राफ है बेटा। ये हमारे पास डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक ग्राफ है। ये एक्सिस जो है डिस्टेंस के हैं और ये एक्सिस टाइम के हैं। रेड कलर की एक लाइन दिखाई गई है। आपको पता है रेड कलर की जो लाइन है, ये रेड कलर की जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, इसको स्टेडी स्पीड कहा जाता है। स्टेडी स्पीड का मकसद है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। देखिए ये एक और ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पे देखें। ये एक ग्राफ दिखा गया है जिसमें बॉडी पॉइंट, आप इसको कर लें ओ, इसको कर लें ए, इसको कर लें, मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको देखने में आए, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर नजर आएगा, रेड कलर नजर आ जाएगा, ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अब आप ग्राफ पढ़ चुके हो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर इस तरह से होता है तो बॉडी रेस्ट में होती है। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरह से हो, ठीक है, तो बॉडी की वेलोसिटी कौन सी होती है? यूनिफॉर्म होती है। अगर इस तरह से हो, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ इस तरह से हो, ठीक है, तो है यूनिफॉर्म, लेकिन ये बॉडी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जो है वो वापस आ रही है, ठीक है। इसको भी आप यूनिफॉर्म कहोगे, ठीक है, लेकिन ये रिटर्निंग है, ठीक है, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस तरह से ग्राफ होते हैं। अब देखिए ये अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ, इसके अंदर तीनों कॉम्बिनेशन है। इसका मकसद है ये जो बॉडी है इसके बारे में आप कहोगे कि बॉडी ने ओ से लेकर ए तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी ने मूव किया है। ये बॉडी ने मूव किया यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसके बाद बॉडी आ गई है रेस्ट में, क्योंकि ये ग्राफ किसका है? रेस्ट का है। उसके बाद बॉडी वापस आई है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, रिटर्न, ठीक है। तो ये इस तरह का ग्राफ है। इसका मतलब क्या है? इसको मैं अलग से ग्राफ को बनाता हूं। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने इस तरह से मूव किया है, बॉडी पोजीशन ओ से पोजीशन ए तक मूव किया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। बॉडी ने ओ से ए तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है पोजीशन ओ से ए तक। उसके बाद बॉडी ने यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट किया है। जैसे आप इस तरह से जा रहे हो ना, इस तरह से जाते हो, थोड़ी देर वहां पे रुक जाते हो। मैं अब मेरी मोशन देखिएगा, ठीक है। आप देखें ये पोजीशन ओ है, मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस तरह से जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा ग्राफ बना फ्रॉम ओ टू ए, मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ,
और 5-10 सेकंड में रेस्ट में हूँ और ये ग्राफ जा रहा है बी तक। इसके बाद मैं वापस आया हूँ, ठीक है। इसके बाद ये मैं वापस आया हूँ, तो ये ग्राफ है बी टू सी का। तो ये ऐसे मोशन है कि कोई बंदा यूनिफॉर्म से जाए, जिस फाइनल पोजीशन पे जाए वहां पे थोड़ा टाइम रुके। कितना टाइम रुका है? 3 से लेकर 6 सेकंड तक, मीन्स 3 सेकंड ये बॉडी रुकी है। रुकने का टाइम 3 सेकंड है। और यहां से लेकर यहां तक कितना मूव करने का टाइम भी 3 सेकंड है। बॉडी ने 3 सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है, उसके बाद 3 सेकंड बॉडी ने रेस्ट की है, और 3 सेकंड नहीं, 2 सेकंड के अंदर बॉडी वापस आई है। ठीक है, सॉरी 2 नहीं होगा, तो ये भी 3 होगा। ठीक है, ये भी 3 है, सॉरी यहाँ पे ना 5 है, तो ये 3 to 6, 6 नहीं है, 3 to 5.5 है। ठीक है, मीन्स 2.5 सेकंड बॉडी ने रेस्ट की है। 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 2.5 सेकंड रेस्ट की है इसने। और उसके बाद ये बॉडी जो है वो तकरीबन जो है वो 2 सेकंड के अंदर वापस आई है। ठीक है, अब टाइम का इंटरवल यहां से देख सकते हैं। 3 सेकंड बॉडी ने मूव किया है, 2.5 सेकंड बॉडी ने रेस्ट की है, और उसके बाद 2 सेकंड के अंदर बॉडी वापस आई है। ठीक है, इसका मकसद है जाते हुए बॉडी स्लो गई है और आते हुए बॉडी फास्ट आई है, क्योंकि जाते हुए वही डिस्टेंस 3 सेकंड के अंदर किया है और आते हुए बॉडी ने वही टाइम 2 सेकंड का लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से स्लोली स्लोली जा रहा हूँ, यहाँ पे 2.5 सेकंड रुका और उसके बाद इस तरह से क्विकली क्विकली अगर वापस आऊं तो ये ग्राफ है। क्योंकि देखें इस ग्राफ का स्लोप छोटा है और इस ग्राफ का स्लोप बड़ा है। ठीक है, तो ये ग्राफ को आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेडी स्पीड का ग्राफ हमेशा ये होता है। तो ये देखें, ये स्टेडी स्पीड है, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में आ गई है, और यहाँ पे बॉडी क्या हो रही है? रिटर्न कर रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो ये होता है जो आखिरी ग्राफ मैंने कल आपको दिखाया था, वो इसी चीज का था। ये कंबाइंड ग्राफ होता है जिसके अंदर हमने जो चीजें पढ़ी थी वो सेम चीजें। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ कि ये कोई ऐसी बॉडी का ग्राफ है जिसमें बॉडी O to A, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, और ये 3 सेकंड के अंदर बॉडी मूव करके O to A तक पहुंची है। उसके बाद A to B रेस्ट का ग्राफ है, मीन्स बॉडी ने 2.5 सेकंड रेस्ट किया है, और उसके बाद बॉडी वापस B to C आई है। क्योंकि ये ग्राफ वापस टाइम एक्सिस को टच कर गया है, इसका मकसद है बॉडी जाते हुए डिस्प्लेसमेंट तय किया है, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाएं, मुख्तलिफ ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि ग्राफ की इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। पहले हम लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कल भी किया था, लेकिन कल शाम में क्वेश्चन हम कर रहे थे जो इंटरनेट की वजह से डिस्टरबेंस आ गई थी, और मॉर्निंग में वो क्वेश्चन किया भी नहीं था, तो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा। यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है वो मिनट्स में दिया हुआ है, और डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो मीटर्स में दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि टाइम आपको सेकंड में दिया जाए, भले आवर में दिया जाए, किस में दिया जाए आप लिख सकते हैं। अब इसमें आप कर सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ moving body is shown, ठीक है, below। ठीक है बेटा, अब इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें फाइंड ये करना है, फाइंड, पहली बात जो फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें। दूसरी बात के फाइंड
वेलोसिटी, ठीक है। जो दूसरी बाइंड जो है वो बात फाइंड करनी है, फाइंड वेलोसिटी एट थर्ड सेकंड, ठीक है। और तीसरी जो बात फाइंड करनी है वो फाइंड वेलोसिटी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड मिनट। सॉरी, यहाँ पे मैं सेकंड कर देता हूँ क्योंकि डेटा जो दी जाती है वो सेकंड में, अगर मिनट भी होगा तो कोई मसला नहीं है। मैं इसको टाइम को कर देता हूँ सेकंड के अंदर क्योंकि फिर आपको सही रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने इसके ग्राफ के ऊपर 3 क्वेश्चन लिखे हैं और ये ग्राफ किसका है बेटा? ये ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है ना, तो आपको पता है कि हमने एक स्पीड के अंदर पॉइंट पढ़ी थी कि अगर किसी भी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है। अब यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी है और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको कहा जाता है वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये वेलोसिटी सिर्फ कहाँ पे फाइंड करनी है? थर्ड सेकंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है। और ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, कहाँ पे फाइंड करनी है? बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। अब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, तो इसका मकसद है इन तीनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एवरेज भी उतनी होती है और पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे भी उतनी, क्योंकि वो तो चेंज होनी नहीं है। अगर उसको आप एवरेज देखोगे तो भी वही होगी, अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखोगे तो भी वही होगी। अब इसको मैं करता हूं सॉल्व। अगर फर्स्ट का सोल्यूशन हम देखें बेटा, फर्स्ट का सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी का मकसद होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान होता है बेटा टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये यहां से देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट ये है बेटा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है 60, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है बेटा? टोटल टाइम है 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा इजिकल टू 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर यहाँ पे मिनट होता ना तो यहाँ पे आप 10 मीटर पर मिनट लिख लेते। अगर यहाँ पे आवर होता तो 10 मीटर पर आवर लिख लेते, कोई मसला नहीं था। अब अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि फाइंड वेलोसिटी एट थर्ड सेकंड। तीसरे सेकंड पे कितनी है? तीसरे सेकंड पे आप देख ले, ये तीसरा सेकंड है। तीसरे सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 है। और टाइम कितना है? ये, ठीक है। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस किस पे? थर्ड सेकंड पे। थर्ड सेकंड पे कितना है? 30/3 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आप कहीं पे भी देख सकते हैं, आप फोर्थ सेकंड पे देख लें, आप फर्स्ट सेकंड पे देख ले, आप सेकंड सेकंड पे देख ले, आप थर्ड पे देख ले, फोर्थ पे देख ले, फिफ्थ पे देख ले, सिक्स्थ पे देख ले, हर एक पे आंसर आपको 10 मिले। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यही जो है वो अच्छी बात है कि टोटल अगर एवरेज निकालोगे तो भी वही होगी और अगर इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो भी वही होगी। V5 निकाल लेता हूं मैं, इज इक्वल टू 50/5 इज इक्वल टू 10। V6 निकाल बिटवीन 10 आएगा, ठीक है। थर्ड का देखें, थर्ड का कि वेलोसिटी किसके दरमियान? बिटवीन किसके? बिटवीन सेकंड एंड थर्ड के, ठीक है। अब बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ये पोजीशन वेक्टर के सेंस में आता है। ये किस सेंस में आता है? पोजीशन वेक्टर। देखें
ये होता है ना इस तरह से कि आप ये समझे कि बॉडी ने जब मूव किया है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी ने जब मूव किया है, बॉडी इस तरह से गई है, और जब ये दूसरा सेकंड था तो उसका पोजीशन वेक्टर, दूसरे सेकंड पे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कौन सी है, 20 मीटर है, और इसका टाइम जो है t1 है 2 सेकंड। और तीसरे सेकंड पे बॉडी आ गई है यहाँ पे, और इसका ये बन जाता है 30 मीटर, और टाइम कितना हो जाता है 3 सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो सेंस में लिखोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी r2 माइनस r1, ठीक है, t2 माइनस t1 30 माइनस 20 अपॉन 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। हर जगह पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की यही बेहतर प्रॉपर्टी, आपको किसी भी तरह से निकालोगे जवाब एक ही आना है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अगर डीप में भी जाएंगे ना तो यहीं से आएगा। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आपके पास पाकिस्तान में कैलकुलेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो ये ग्राफ का है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर आप मैथमेटिकली करना चाहोगे तो आपके पाकिस्तान के अंदर कैलकुलस इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न बनाता हूँ। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन आपने हो सकता है देखे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी is shown by x is equal to 2t cube minus 3t square plus 3, ठीक है, 3t plus 1, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स। ठीक है, अब ये जो चीज चली जाती है ना, ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की है, मींस दूसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी है बॉडी की। अब ये आपके पास प्रोसेस नहीं है, मैं कर देता हूं, ये डेरिवेशन पे चला जाएगा। जो मैथमेटिक्स वाले हैं जाहिर है उनको पता होगा, बेटा मैथ वालों को पता होगा कि ये बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट किससे निकाला जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से निकलता है मैथ में। ठीक है, मींस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर जो चेंज हम फाइंड करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन से फाइंड करते हैं। तो ये करेंगे dx ओवर dt इज इक्वल टू वेलोसिटी d अपॉन dt 2t क्यूब माइनस, एक मिनट, ठीक है, माइनस d अपॉन dt 3t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt 3t प्लस d अपॉन dt 1। ये हो जाएगा, पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव करें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है वेलोसिटी, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6t प्लस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3। ये आ गई आपकी जो है वो वेलोसिटी की इक्वेशन। अब ये कैसे आता है, इसका रूल ये होता है, इसका रूल ये होता है कि पावर को कोएफिशिएंट से माइनस करके एक माइनस कर दें। 3 इंटू 2 6, ठीक है, 3 इंटू 2 6, मैंने 6 लिखा, और 3 में से एक माइनस कर दें, 3 में से एक माइनस हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 3 6, 2 से एक जाएगा एक बचेगा, 1 इंटू 3 1, 1 माइनस 1 0, और 0 मीन्स 1। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर चेंज 0 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। कांस्टेंट के अंदर चेंज आती नहीं, 1 1 रहेगा, उसके अंदर कभी चेंज नहीं आएगी, तो कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 होती है। ये कैलकुलस है बेटा कि पावर को मल्टीप्लाई। अब वेलोसिटी का फाइनल आंसर क्या होगा, कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद, इज इक्वल टू 6 इंटू 2 स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस, ठीक है बेटा, माइनस 6 इंटू 2 12 प्लस 3, 24 माइनस 12 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा।
तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का कैलकुलस का तरीका ये आपके पास है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया, आपके पास है नहीं। ठीक है, ये कैलकुलस बेस्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका है, ये आपके पास है। ये तरीका जो है ना, ये ग्राफ वाला, कि किसी भी जगह पे आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, उसका ग्राफ लें और इस तरह से फार्मूला, ये आपके पास है। ठीक है, ये आपके पास है सिलेबस में आपके, वो तरीका आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब आ जाए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्वेश्चन मैं करता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब ये ग्राफ देख ले, देखें ये जो है, ये एक ग्राफ दिया गया है, इसका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन इसके साथ ग्राफ के साथ ही लिखा हुआ है, देख ले बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन है, कहा गया है कि अ कार्स डिस्टेंस इज रिकॉर्डेड फॉर 10 सेकंड। एक कार है, उसका डिस्टेंस 10 सेकंड तक रिकॉर्ड किया गया। हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिफरेंट स्पीड्स। स्पीड्स या वेलोसिटीज बात एक ही होती है, ग्राफ के अंदर कैलकुलेट करते हैं। अब देखें, इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कार ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से किया है या नहीं किया है। कार की मोशन को आप किस तरह से देखोगे। देखिए बेटा, ये ग्राफ आप देख के एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि ये ग्राफ दो हिस्सों पे मुश्तमिल है और दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं। एक स्ट्रेट लाइन मींस ये पोजीशन ओ है, इसको पोजीशन ए कर लें, जिसको 1 से रिप्रेजेंट किया है, इसको पोजीशन सी। इसका मकसद है कि बॉडी ने पोजीशन ए से बॉडी ने पोजीशन ओ से, बेटा पोजीशन ओ से बॉडी ने मूव किया है पोजीशन ए तक। ठीक है, पोजीशन ओ से बॉडी गई है पोजीशन ए तक और पोजीशन ए से बॉडी गई है पोजीशन सी तक। ठीक है, अब इसमें ये देखें, इस ग्राफ की थीटा 1 है और इस ग्राफ की थीटा 2 है। बॉडी ने ओ टू ए यूनिफॉर्म से किया है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म किया है, और ए से सी पे भी यूनिफॉर्म किया है, क्योंकि लाइन कौन सी है बेटा, स्ट्रेट लाइन है दोनों में। ओ टू ए यूनिफॉर्म है, ए टू सी भी यूनिफॉर्म है, दोनों कंडीशन में यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आप देखते हो कि टेन थीटा जो होगी, टेन थीटा 1 होगी और टेन थीटा 2 होगी। आपको पता है थीटा आपको दोनों इक्वल रख रही है या अनइक्वल रख रही है। आप देखिए, इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है। इसका मकसद है इस पॉइंट का स्लोप बड़ा है और इस पॉइंट का स्लोप कम है। ठीक है, तो इसका मकसद है कि वेलोसिटी बिटवीन ओ ए लेस देन होगी वेलोसिटी बिटवीन ए एंड सी। क्योंकि वेलोसिटी का पता कैसे लगता है, वेलोसिटी का पता लगता है स्लोप से। मींस बॉडी ने जो 6 सेकंड मूव किया है वो स्लोली मूव किया है, 6 से लेकर 10 सेकंड तक। ये आखिरी 4 सेकंड बॉडी ने फास्ट मूव किया है और ये पहले वाले 6 सेकंड जो है बॉडी ने स्लो मूव किया है। ठीक है, तो ये मोशन की एनालाइजेशन होती है, इसको एनालाइज करना पड़ता है ग्राफ को। ग्राफ जब आपको पता है कि ग्राफ की लाइन स्ट्रेट है, मींस बॉडी ने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, लेकिन ये टूटी हुई दो लाइनें हैं, इसका मकसद है बॉडी पहले स्लो गई है, उसके बाद बॉडी ने क्या किया है, उसके बाद बॉडी ने फास्ट हुआ है। आप डिस्टेंस देख सकते हैं, मींस बॉडी 60 मीटर तक स्लोली 60 मीटर तक गई है 6 सेकंड में स्लोली, और उसके बाद बॉडी गई है 60 से लेकर 160 तक 4 सेकंड में। 4 सेकंड में उसने 100 मीटर तय किया है और पहले 6 सेकंड के अंदर उसने सिर्फ 60 मीटर तय किया। इसका मकसद है बॉडी पहले स्लो थी ना, वो आपको कौन बता रहा है, वो आपको स्लो बता रहा है। स्लो बताता है कि पहले 6 सेकंड के अंदर सिर्फ 60 मीटर बॉडी ने किया है, बाद वाले दूसरे 4 सेकंड में बॉडी ने 100 मीटर तय किए, क्योंकि बाद वाले 4 सेकंड 60 से 160 होते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा 100 मीटर है। 100 मीटर किसमें इसने किया है, 4 सेकंड में, और 60 मीटर इसने किसमें किया है, 6 सेकंड में। इसका मकसद है
कि पहले 6 सेकंड में 60 मीटर है, दूसरे 4 सेकंड में 100 मीटर है, मींस बॉडी क्या हुई है, बॉडी ने फास्ट मूव किया है। तो ये है यूनिफॉर्म दोनों कंडीशन में। बॉडी ओ टू ए यूनिफॉर्म गई है, बॉडी ए टू सी यूनिफॉर्म गई है, लेकिन ओ टू ए बॉडी की जो वेलोसिटी है, कि वेलोसिटी अब बिटवीन ओ एंड ए, वेलोसिटी या स्पीड ओ ए के अंदर होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर है, और टाइम कितना है, 6 सेकंड है, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ये है, ठीक है बेटा, यहाँ से शुरू होता है ये, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। तो वेलोसिटी बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी अपॉन टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। इसका मकसद है कि बॉडी ने यहाँ से स्लो किया और यहाँ पे क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आ जाए आगे किसी और ग्राफ के ऊपर आ जाए। ठीक है, आप कर सकते हैं, किसी और ग्राफ को कर ले। कोई कर्व्ड ग्राफ मैं देख लेता हूं बेटा। उस कर्व्ड ग्राफ के अंदर भी देखते हैं कि कर्व्ड ग्राफ का एक कर्व ग्राफ था बेटा। ठीक है, ये हमारे पास ये पड़ा है। ये ग्राफ किसका है बेटा, ये आपको पता है बेटा, ये ग्राफ की जो लाइन है ये मैं रेड कलर के अंदर बना देता हूं। ये कोई भी बॉडी है उसका ग्राफ जो होता है ये इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ये बेटा इंक्रीजिंग स्पीड का है, क्योंकि देखें, अब मैं पहले ये बात प्रूव करता हूं कि ये इंक्रीजिंग स्पीड का कैसे, कल भी हमने किया था। आपको पता है जब ये कर्व्ड चीज होती है तो कर्व्ड चीज के अंदर जो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी, ये जाहिर है ये यूनिफॉर्म तो नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसका मकसद है हर जगह पे डिफरेंट होगी। पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी, पॉइंट बी के ऊपर वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी, और ये इंक्रीजिंग है। इसका मकसद है पॉइंट ए के ऊपर वेलोसिटी कम होगी और पॉइंट बी पे वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। अब मैं करता हूं कैसे होता है। आपको पता है कि कर्व्ड ग्राफ के अंदर वेलोसिटी एट any point can be determined by slope, by tangent of slope, by tangent, sorry, slope of tangent, by slope of tangent, टेंजेंट के स्लोप से। अब अगर इस क्वेश्चन को पहले मैं स्टेटमेंट बना लेता हूं, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट ए एंड बी। ठीक है, पहली बात, ग्राफ को देखने से आपको पता लग गया इंक्रीजिंग का, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ किसकी तरफ क्लोज हो रहा है, डिस्टेंस की तरफ। डिस्टेंस की तरफ क्लोज जब जाएगा ग्राफ तो उसकी मींस वेलोसिटी बढ़ेगी। ये डिस्टेंस का है और ये कौन सा है बेटा, टाइम का है। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। अब पॉइंट ए का मैंने ये बना दिया बेटा। अब ये पॉइंट ए का स्लोप मैंने बना दिया। एक मैंने यहाँ पे टेंजेंट बना दिया था बेटा। टेंजेंट का मकसद है ऐसी लाइन, अब टेंजेंट छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ कोई मसला नहीं है। टेंजेंट बड़े अगर लेंथ आप बनाओगे ना, ऐसा नहीं कि आप टेंजेंट बड़ा बनाओगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी, कम बनाओगे, नहीं। अगर बेटा आप टेंजेंट छोटा बनाओगे तो ये वैल्यू भी छोटी आएगी और ये वैल्यू भी छोटी आएगी। ठीक है, अगर आप टेंजेंट बड़ा बनाओगे तो ये वैल्यू भी आएगी और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बड़ी आ जाएगी। दोनों कंडीशन के अंदर टेंजेंट की लेंथ को कम ज्यादा करने से कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप कर ले बेटा, ये हो जाएगा, आपने टेंजेंट बनाया, टेंजेंट का आप लोगे स्लोप।
ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है। अब ये आपके पास एक बन गया ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल किसके टेंजेंट का बनता है? ये टेंजेंट है पॉइंट ए का, पॉइंट ए का टेंजेंट बनता है बेटा। पॉइंट ए का ये जो है वो टेंजेंट है। अब ये इसका स्लोप है। ये किसका स्लोप है? पॉइंट ए के टेंजेंट का स्लोप है। तो आप निकालोगे बेटा इसका स्लोप, आप इसका स्लोप निकालो बेटा। वेलोसिटी एट पॉइंट ए, ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। ए के ऊपर जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप, ये ए का टेंजेंट मैंने बना लिया, इसका स्लोप मैं निकालता हूं। इसका मैं निकाल लेता हूं स्लोप बेटा। स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी एट द स्लोप। स्लोप मींस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के ऊपर वैल्यू कौन सी आती है? 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 30। देखिए यहां से लेकर, सॉरी 30 नहीं होगा बेटा, 30 नहीं होगा यहाँ पे। 30 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शुरू यहां से होता है, यहां से नहीं होता, ये शुरू यहां से होता है, यहां से लेकर 30। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25। ये तकरीबन हो जाएगा 40 अपॉन 25 पर बेटा दवा की तरफ से 40 तकरीबन देखो थी तो 1 पॉइंट, ठीक है, 1.6 होगा, 1.6 होगा, ठीक है। 40 अपॉन 25 1.6 होगा मेरे ख्याल में, 1.6 मीटर पर सेकंड मींस वेलोसिटी एट पॉइंट ए 1.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आप यहां से निकालोगे, ठीक है। अब अगर पॉइंट बी की निकालते हैं तो पॉइंट बी का कलर मैं चेंज करता हूं। पॉइंट बी के ऊपर अगर आपको कहा जाए कि पॉइंट बी के ऊपर जो है वो आप निकालें कि पॉइंट बी के ऊपर जो है वो वेलोसिटी कितनी है बेटा। देखें पॉइंट बी के ऊपर अगर आपने निकालनी है ना तो टेंजेंट आप बनाओगे पॉइंट बी का, ये बन जाएगा टेंजेंट किसका? पॉइंट बी का। और इस टेंजेंट का आप लोगे स्लोप। देखिए बेटा ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से, ये आप ट्राइंगल बनाओगे, ये इस तरह से आपने ट्राइंगल बनाया और ये इसकी बन जाएगी थीटा, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर देखिए, इसका परपेंडिकुलर भी 40 है, ठीक है, और इसका ये टाइम है, ठीक है। स्लोप में निकाल लेता हूं कि वेलोसिटी वेलोसिटी एट पॉइंट बी। बेटा पॉइंट बी पे वेलोसिटी कितनी है? अब आपको पता है पॉइंट बी की अगर वेलोसिटी निकालनी है तो टेंजेंट इसका बनाएंगे, तो वेलोसिटी एट द बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट बी। एट बी के पास जो है वो वेलोसिटी का टेंजेंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा बेटा? स्लोप हो जाएगा हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेटा 40 है, ठीक है, अपान अपन आप ये देखिए बेटा 10 से शुरू होके तकरीबन ये जो है ना 20 कंप्लीट नहीं है, 20 के करीब है। तो यहाँ पे 15 है, 15 के बाद ये होगा 16, 17, 18, ये 18 कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तकरीबन जो है वो 40 अपान जो होगा हमारे पास 18 होगा। तो 40 अपान 18 ये हो जाएगा 2 पॉइंट, चलिए करें 40 अपान 18 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। 40 चलिए अपान जी 2.22 मीटर पर सेकंड बढ़ गई ना वैल्यू बेटा जी। हाँ हाँ सॉरी सॉरी डिफरेंस होगा, डिफरेंस सॉरी डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस इस तरह से होगा, डिफरेंस 10 8 होगा, सॉरी 8 होगा, ये बेटा ये 8 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 8 के अंदर क्या आ जाएगा बेटा?
8 के अंदर आ जाएगा, आप इसको चेंज करोगे क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो 18 लिख दिया, डिफरेंस होगा। और ये जो डिफरेंस होगा बेटा, आप डिफरेंस किस तरह से करोगे? डिफरेंस जो होता है ये होता है 10 से शुरू होता है 18 तक, 10 से लेकर 18 तक। तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 होगा। सही बात है बेटा, ठीक है। तो 40/8 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए इसका स्लोप बड़ा होता है, देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ है, मींस इंक्रीजिंग वेलोसिटी ना, तो देखिए कैलकुलेशन से भी प्रूव हुआ। पॉइंट ए पे वेलोसिटी कम होनी चाहिए, पॉइंट बी पे ज्यादा। तो पॉइंट ए पे कितनी है बेटा? 1.6 आई है, और पॉइंट बी पे कितनी आई है? 5 आई है। तो ये इस तरह से होता है बेटा। ये ग्राफ आपके सिंध के अंदर भी दिए हुए हैं, और ये ग्राफ आपके पंजाब के अंदर भी दिए हुए, टेंजेंट से निकलता है, ठीक है। टेंजेंट आप बनाओगे और टेंजेंट से ये निकलेगा इस तरह से। तो ये सिंपल सी बेटा एक चीज है जिसके अंदर आप इस तरह से करोगे। अब आ जाते हैं एक और ग्राफ के ऊपर। एक और ग्राफ के अंदर ये आपके पंजाब के अंदर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। और पंजाब के अंदर ये एग्जाम्पल के अंदर ऐसी चीज दी गई, ये देखें। ये हमारे पास होता है बेटा, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। आप इसको इस तरह से अगर ग्राफ दिया जाए तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनता है? इसके अंदर क्वेश्चन बनता है फाइंड, ठीक है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन ये बन जाता है कि फाइंड वेलोसिटी बिटवीन, पहले इसमें हो सकता है बेटा बिटवीन ये O एंड A, वेलोसिटी बिटवीन O एंड A, और सेकंड वेलोसिटी बिटवीन A एंड B, और थर्ड आपके पास हो सकता है वेलोसिटी बिटवीन B एंड C, और फोर्थ आपके पास होता है वेलोसिटी बिटवीन C एंड D। इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता चुका हूं। डिस्टेंस और टाइम है, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बेटा अगर आप इस तरह से निकालोगे तो V टू O टू A ये यूनिफॉर्म है बेटा, यूनिफॉर्म है। और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है बेटा, ये रेस्ट है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसके बाद ये बेटा इस तरह से है, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म है, बॉडी ने यूनिफॉर्म किया है। अब ये यूनिफॉर्म दोनों इंक्रीजिंग है, इसमें बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भी इंक्रीजिंग है बेटा, बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है। और ये क्या होता है? ये बॉडी वापस आ रही है, ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, लेकिन बॉडी रिटर्न कर रही है, ठीक है, रिटर्निंग टू अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रही है। तो इस तरह से अगर कोई ग्राफ होता है ना, उसको स्टेप्स में लोगे। इसकी अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पे लोगे, ये तो है ही रेस्ट, छोड़ दें, इसकी वेलोसिटी नहीं है, इसके अंदर इंक्रीजिंग है, इसका वही स्लोप निकालोगे, ये होगा 0 to 40, और ये हो जाएगा यहाँ से 6, डिस्प्लेसमेंट 6 है इसका, मैं डेटा लिख देता हूं। और टाइम इसका कौन सा है? 40 सेकंड है बेटा, ये तो ही रेस्ट। अब इसका मैं लिख देता हूं बेटा, टाइम 72 बेटा, ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसका जो आप ग्राफ लोगे ना, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आपको एहतियात करना है। इसका बेटा देखें, इसका ट्राइंगल बनेगा, ये इसका ट्राइंगल बनाना है क्योंकि ट्राइंगल के सिवा आपका मसला नहीं होगा। ये बनेगा, इसने बनाना है ट्राइंगल। तो ये टाइम जो होगा यहाँ पे टाइम 70 to 90 20 सेकंड होगा, और डिस्प्लेसमेंट 6 to 14, डिस्प्लेसमेंट 8 होगा बेटा, ठीक है। और अब आ जाए ये आखिरी जो डिसलरेशन है, इसका ट्राइंगल ये बनेगा, अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 14 मीटर होगा, ठीक है। मैंने डेटा सब के ऊपर लिख दिए, अब आपने ये तीनों चारों इसके अंदर कैलकुलेट करने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आती है कि कहीं ना कहीं पे आपको ट्राइंगल और स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाने पड़ते, ये आपने बेटा खुद ने करना है। अच्छा देखो, सही दिया,
तो देखिए ये इस तरह से होता है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपने खुद करना है, अगर नहीं होता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सिंपल है बेटा, डेटा मैंने बना दिए 40 और 6, तो ये आप करोगे 6/40 कर दोगे, ये तो रेस्ट है। इसका आप कर दोगे 8/20 और इसका कर दोगे आप 14/10। इसकी वैल्यू निगेटिव लिखोगे क्योंकि वापस आ रही है, और इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव लिखोगे। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, अब आ जाए आगे, एक दो ग्राफ मैं दे देता हूं आपको बेटा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ है, सॉरी ये जो है वो डिक्रीजिंग का ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये आपको पता है ये डिक्रीजिंग का ग्राफ है। अगर डिक्रीजिंग का आपने कहीं पे लेना है बेटा तो कैसे लोगे? अब मैं इसके अंदर भी एक क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको डिक्रीजिंग का पता लग जाए। फाइंड वेलोसिटी एक मिनट बेटा, मैं पॉइंट्स बनाता हूं, उसके बाद मैं लिखता हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। बेटा ए और बी के आपको पता है ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? जाहिर सी बात है, ये कर्व है तो टेंजेंट आप बनाओगे। बनाए आप टेंजेंट बेटा, पॉइंट ए का टेंजेंट बनाया आप, ये बन गया मेरे पास पॉइंट ए का टेंजेंट। अब इस टेंजेंट का आप निकालें स्लोप, ये टेंजेंट का बनाए ट्राइंगल, अब ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, अब ये देखें इसकी बन गई थीटा। ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर ले बेटा, परपेंडिकुलर .2 से .6 तक है, तो यहाँ पे होगा 0.4, क्योंकि बेटा ये आखिरी जो है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, ये तकरीबन जो है वो मैं 6 कर देता हूँ ताकि इसकी कैलकुलेशन सही हो। बेटा 0.2 से 0.6 मीन्स 0.4, क्योंकि 0.2 से शुरू होकर 0.6 पे खत्म होता है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आ जाएगा टाइम, टाइम तकरीबन 0.2 है। तो अगर हम देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरह से स्लोप है ना, इसका टेंजेंट निकालोगे, कोई चेंज नहीं है उसमें, सिर्फ नीचे बन रहा था, इसमें क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है। अब पॉइंट बी का बनाए, पॉइंट बी का बेटा मैं कलर कोई चेंज कर देता हूं, कलर कर लेते हैं ये। अब अगर पॉइंट बी का आप टेंजेंट बनाते हो बेटा, तो पॉइंट बी का टेंजेंट जो होता है मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा, और ये इसका जो टाइम होगा ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे पास टाइम जो होगा तकरीबन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका स्लोप बना के मैंने थीटा बना दी इसकी। अब देखिए बेटा, अब इसका हो जाएगा 0.4 है तो ये 0.5 होगा, 0.5 से 1 तक। ठीक है, 0.5, 0.6, 0.8, 1 मीन्स 0.5, 0.5 से 1 तक मीन्स ये 0.5। ठीक है बेटा, और ये टाइम देखें, ये टाइम आ जाता है ये टाइम तकरीबन 0.7 तक आ जाता है। तो इसकी वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.7, 5/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.71 तकरीबन हो जाएगा। 5/7 करें इसके कितने बराबर, 0.71 होता है। ठीक है, तो देखें मीन्स पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, पॉइंट बी पे 0.7 मीन्स डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का ग्राफ बेटा इस तरह से होता है, और जो हमने कहा था ना इसका स्लोप कम होता है, ये देखे थीटा बड़ी होती है और ये क्या होती है, थीटा कम होती है। तो बेटा ये जो चीजें मैंने आपको थ्योरी में कही थी
वही मैंने आपको कैलकुलेशन और ग्राफ के अंदर भी बता दी। अब टाइम ज्यादा हो गया आज बेटा, तो आपकी जो रीजनिंग करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। वैसे भी आपकी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन मैंने आपको भेजे, इनकी प्रैक्टिस करें, बाकी कल करेंगे, अभी टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। आप प्रेप करें जीटी की।